नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में न्यूज़ में एक नया तरह का फीवर का आपको देखने को मिला होगा, लसा फीवर। ठीक है, जो नाइजीरिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि लसा फीवर क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और कैसे ये फैलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अभी तक सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, इन सारी चीज़ों पे आप ज्वाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने वाली ही चीज़ यहाँ पे शेयर की जाती है। तो जाके जल्दी से यहाँ पे फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं लसा फीवर के बारे में। तो देखिए, देश भर में वायरल संक्रमण के प्रसार को कम करने के सरकार के उपायों के बावजूद नाइजीरिया में लसा बुखार के कारण 171 लोगों की मौत हो गई है। हाल ही में अभी नाइजीरिया में क्या हुआ है, 171 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सरकार बहुत सारा इसको मतलब इससे बचने के लिए अलग अलग उपाय फैला रही थी, प्रसार कर रही थी संक्रमण से कैसे बचना है, लेकिन उसके बाद भी 171 लोगों की मौत हो गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये लसा फीवर क्या है। इससे रिलेटेड जो मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो जानते हैं। तो देखिए, नाइजीरिया में वर्तमान में लसा बुखार के कुल 917 पुष्ट मामले हैं, यानी कि अभी एक्टिव अगर देखा जाए तो एक्टिव केस कितना कितना पाया गया है, तो 971 केस पाया गया है नाइजीरिया में। ठीक है, 971 केस पाया गया है। इस वर्ष की शुरुआत से 6,660 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। अगर बात करें 2022 के स्टार्टिंग से ही, तो अभी तक 6,660 जो संदिग्ध मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। और अभी 917 कहाँ पे किया गया है, तो नाइजीरिया में लसा बुखार से ग्रसित लोगों को पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, मरने वालों की संख्या 171 तक पहुंचने के साथ मामलों की मृत्यु दर 18.6% है। यह 2021 में इसी अवधि की तुलना में कम है, जो 23.3% थी। अगर बात करें पिछले साल की, यानी कि 2021 में, तो उस टाइम प्रतिशत कितना था मरने वाले का, 23.3% था। जबकि 2022 में अभी मतलब इसका जो रेट है, यानी कि जो दर है मरने वालों की, वो अभी कम है, मृत्यु दर 18.6 ही है। तो अभी तक 171 लोगों की मौत हो गई है, और जो रेट है वो कितना है, अभी 18.6 है 2022 का। और पिछले साल कितना था, तो पिछले साल का आपको याद होना चाहिए कि 23.3% था। ठीक है, तो आई होप इतना चीज़ समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, वायरल संक्रमण मुख्य रूप से 21 से 30 वर्षों की आयु के लोगों को प्रभावित कर रहा है, यानी कि जो भी नौजवान लोग हैं, ये तो इसी एज ग्रुप के बीच में एनालाइज करते हैं, 21 से 30 साल के बीच में, तो उनको ही ये ज़्यादातर मतलब फैल रही है। ठीक है, अगर देखिए एवरेज कैसे निकाला जाता है कि जो मतलब ज़्यादा लोग संक्रमित हैं उनको उनका जो एवरेज एज होता है वो निकाल लिया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि मतलब किन लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो अगर सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित कर रहा है, जो 21 साल से 30 साल के बीच में जो यंग पीपुल है उनको ही कर रहा है। नाइजीरिया रोग नियंत्रण केंद्र, ठीक है, नाइजीरिया में जो है रोग नियंत्रण केंद्र, वर्तमान में क्या किया है, वायरल संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए देश भर में चिकित्सा प्रतिक्रिया वस्तुओं का वितरण कर रहा है। यानी कि जितना भी चिकित्सा प्रतिक्रिया सामान है, ठीक है, जिससे चिकित्सा किया जाता है, उसका वितरण कर रहा है, उसको बांट रहा है। ठीक है, कौन, नाइजीरिया रोग नियंत्रण केंद्र। ठीक है, अब जानते हैं कि लसा बुखार आखिर है क्या। लसा बुखार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। इतना चीज़ तो हम जान गए थे कि इसका जो मुख्य बिंदु क्या था। तो ये सारे जो पॉइंट हम बता रहे हैं ना, आप नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, लसा बुखार की अगर बात करें तो ये लसा बुखार एक त्रिवायरल रक्तस्रावी बुखार है, जो लसा वायरस के कारण होता है, जो एरेना वीरियडे परिवार से संबंधित है। देखिए, लसा बुखार क्या है, मतलब ये काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वायरस से रिलेटेड बुखार है, जो लसा वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, तो लसा नाम का एक वायरस है। ठीक है, उसी नाम से उसी की वजह से ये फैल रहा है काफ़ी तेज़ी से, जो एरेनाविरिड परिवार से संबंधित है। अगर इसकी बात करें तो इस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एरेनाविड परिवार। ठीक है, एरेनाविड फैमिली से ये संबंध करता है। यह पहली बार 1969 में नाइजीरिया में खोजा गया था। देखिए, अभी नाइजीरिया में ही ज़्यादा लोग ग्रसित हैं, और नाइजीरिया में ही इसका खोज हुआ था। और कब हुआ था खोज, तो खोज की बात करें तो 1969 ईस्वी में नाइजीरिया में खोजा गया था। तो दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लसा जो वायरस है, इसका खोज कब और कहाँ हुआ था। तो पहला बता देंगे कि 1969 में हुआ था, और दूसरा कहाँ हुआ था, तो नाइजीरिया में हुआ था। तो दो देखिए, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको मिल गया। संक्रमित मास्टोमिस चूहों के मूत्र या मल से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आने के बाद मनुष्य इस रोगजनक से संक्रमित हो जाते हैं। यानी कि देखिए, संक्रमण की बात करें तो ये फैलता कैसे, जो चूहा होता है वो क्या करते हैं, चूहे हमारे घर में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर आप घर का सफाई नहीं रखेंगे तो यही होगा ना, चूहे
अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े घूमते रहेंगे आपके घर में, तो घर का सही से सफाई रखिए। क्योंकि जो चूहा है अगर वो जो उनका जो मल मूत्र है, ठीक है, जो वेस्टेज है उनका, वो क्या करते हैं, वो कहीं भी अपना मतलब खा के कुछ भी कर देते हैं, तो उनसे क्या होता है कि खाना या जो भी घरेलू सामान है उसके संपर्क में आ जाता है। जब आप हम उसको टच करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि लोगों को ये रोग फैल रहा है जो लसा बुखार है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वायरस पश्चिम अफ्रीका के कई हिस्सों में कृंतकों की आबादी के बीच पाया जाता है। यह मतलब अलग अलग जो रोडेंट हैं कृंतक यानी कि उनके बीच में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो पश्चिम अफ्रीका जो है उसके हिस्सों में। यह बेनिन, घाना, गिनी, लाइबेरिया, माली, सियरा लियोन, टोगो और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों में स्थानिक है। देखिए अफ्रीका जो अफ्रीकन कंट्री है ना, यहाँ पे आपके सामने नाम दिया गया है, तो इन सारे कंट्री में ये मतलब ये इसको ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है, लसा बुखार को। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 5 में से 1 मामला गंभीर होता है। अगर 5 लोगों को लसा फीवर है तो उसमें से जरूर मतलब जो एक आदमी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगा, जिससे रोगजनक लीवर, प्लीहा और किडनी जैसे कई रोगों को संक्रमित करता है। अगर मतलब ये जो लसा फीवर है इससे क्या होता है कि लीवर जो होता है शरीर का, वो किडनी, इन सारे अंगों को संक्रमित कर देता है। यानी कि इफेक्टेड कौन सा पार्ट है बॉडी का, तो किडनी और लीवर है। और किडनी और लीवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, ठीक है। इस संक्रमण के शुरुआती चरण में एंटीवायरल ड्रग रिबाविरिन का उपयोग करके इलाज किया जा सकता है। अगर शुरुआती में आपको पता चल जाए कि इस तरह का फीवर है, लसा फीवर, तो जो एंटीवायरल ड्रग होता है ना, जिसका ना जैसे कि यहाँ पे एक नाम मेंशन किया गया है रिबाविरिन, उसका उपयोग करके इसका इलाज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका अगर लक्षण की बात करें कि इसका लक्षण क्या है, तो आइए लक्षण जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हाँ हमें भी लसा फीवर है या नहीं। तो उसके लिए लक्षण बताए जाते हैं। तो लक्षण क्या है कि के लक्षणों में हल्का बुखार, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मतलब इस तरह का फीवर हो गया है, तो आपको हल्का सा बुखार रहेगा, थकान होगा, कमजोरी होगी और सिर दर्द होगा। तो ये सारे लक्षण है, यानी कि ये सारी चीज़ एक साथ आपको हो रहा है तो जाकर डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए, ठीक है। गंभीर लक्षणों के रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, छाती, पीठ और पेट में दर्द, चेहरे पर सूजन और झटका शामिल है, ठीक है। अगर जिनको भी ये सीरियस मैटर है, यानी कि जिनको सीरियस तरीके से ये बुखार हो गया है, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद से उल्टी होते रहेगी, छाती, पीठ और पेट में हमेशा दर्द रहेगा, और चेहरे पर नहीं होता कि चेहरा फूला फूला सा लगता है, यानी कि चेहरे पे सूजन दिखाई देगा, और झटका मतलब एक एक करके आपको शरीर में झटका टाइप का लगेगा, ठीक है। तो ये लक्षण है। लक्षणों की शुरुआती के 2 सप्ताह बाद मृत्यु होती है। अगर आपको लक्षण दिखने लगा तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 15 दिन है, यानी कि 2 सप्ताह के बाद मृत्यु होने का चांस बढ़ जाता है। यह मुख्य रूप से कई अंग विफल कारण की होता है। देखिए अगर आपका किडनी और लीवर दोनों एक साथ फेल हो जाएगा तो क्या होगा, आपका तो मतलब मौत निश्चित ही है, कोई नहीं बचा सकता है। तो इस वजह से अगर ऐसा लक्षण आपको दिख रहा है कि हाँ इस तरह का लक्षण हमारे शरीर में पा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, अपना प्रॉब्लम बताइए। तो आई होप लक्षण समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।